सूत्रपात करना है तुम्हें, प्रभात में कुंभकार आएगा। कब आएगा? प्रभात में आएगा। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। मां माटी को समझाती है, कितनी अद्भुत बात समझाती है। प्रभात में, कुंभकार का मतलब निर्ग्रंथ गुरु, कुंभकार का मतलब माटी को कलश देने वाला वो जो कुंभकार है वो, और हमारे आपके लिए क्या है? निर्ग्रंथ गुरु कुंभकार। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। समर्पण भाव समेत। समर्पण भाव तन से नहीं, मन से। समर्पण कैसा? तो गुरुजी कई बार इसके लिए कहते हैं कि मान लीजिए श्रद्धा है, भक्ति है, उपासना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन समर्पित भी है, ऐसा नहीं हो सकता। श्रद्धा है, भक्ति है, उपासना है, सेवा है, लेकिन समर्पण नहीं है महाराज आपके प्रति। वो तो हमारी दिगंबर मुद्रा पे है सो है, सारे साधु एक समान समझे सो हमने सबकी श्रद्धा करी, सबकी भक्ति करी, सबकी उपासना करी, सबकी सेवा करी। समर्पण कहां पे है भैया? समर्पण तो कहीं और है, जहां है वहीं है, बस हो गया। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। यहां पूजा करने के बाद भी लोग कहीं और चले जाते हैं। आपके घरों में भी होंगे कि घर से आते हैं तो एक दिया बत्ती जला के आते हैं, यहाँ पूजन करते हैं, और घर में जाकर के दूसरे का फिर एक और अगरबत्ती लगाते रहते हैं। तो क्या है? मंदिर क्यों गए थे भैया जब यहाँ अगरबत्ती लगाना है? तो श्रद्धा है, भक्ति है, सेवा है, उपासना तो करते हैं, लेकिन समर्पण नहीं है। इतने सारे मुनि महाराज हैं, इसमें भी आप लोग राग द्वेष कर देते हैं। 10 में से बड़े महाराज श्री हमारे हैं, 2 नंबर हमारे हैं, 3 नंबर हमारे हैं। साधु तो सब हैं, चौका तो सबके लिए लगाना है, पड़गाहन भी सबको करना है। समर्पण किसको है? 9 नंबर महाराज जी को, 7 नंबर महाराज जी को, 10 नंबर महाराज जी को, 2 नंबर महाराज जी को। हम तो उन्हीं के भक्त हैं। तो भाई दूसरों के क्या हो? नहीं, दूसरे भी हैं, लेकिन समर्पण नहीं है। तो यहां धरती माटी से कहती है, समर्पण भाव समेत उनके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, नमस्कार करना है तुम्हें उनके साथ। उनके नमस्कार मतलब विनय करो, झुको, और किसी भी यात्रा का सूत्रपात सिर्फ विनय से होता है। यहां पर भी आप देखिए, मंदिर में पूजा भी करते हैं तो सबसे पहले विनय पाठ, इह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। और ये एक मोक्ष मार्ग ही इतना अद्भुत मार्ग है बंधुओं। यहां पर नमोस्तु किया और संवाद शुरू हो गया। जब पहले ही सबसे पहले तुमने किसी भी साधु से, आरिका से, छुल्लक से, व्रती से मिलने से पहले प्रणाम ही कर दिया है, तो वो तुमसे कभी क्रोधित नहीं हो सकता। मैं पहले झुक गया ना आपके चरणों में, अब तो बस जानकारी चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो विनय पाठ से, नमस्कार से ही किसी संवाद की शुरुआत होती है। समर्पण भाव समेत। समर्पण का मतलब थोड़ा बहुत देना भी नहीं होता बंधुओं। ये मत सोचना कि थोड़ा सा दे दिया। समर्पण 2 शब्दों से बना है, सम्यक अर्पण इति समर्पण। सम समीचीन रूपेण, अपने पास जो है, जितना है, सब अर्पित करने का नाम समर्पण है। और मोक्ष मार्ग में तो गुरुदेव कहते हैं, अपनी बुद्धि समर्पित करने का नाम समर्पण है। अगर मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, अपना शरीर आचार्य को दे दो, अपनी बुद्धि आचार्य को दे दो, अपनी निद्रा आचार्य को दे दो, ये समर्पित करो। अपनी इच्छा आचार्य को दे दो।
सब कुछ आचार्य को दे दे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो ये इसी का नाम समर्पण है। निद्रा भी उन्हीं की है, भूख भी उन्हीं की है, बुद्धि भी उन्हीं की है, इच्छा भी उनको दे दी है, शरीर भी उनको दे दिया है। तब जाकर के इतना झुका है कोई माटी के जैसा, तब जाकर के उसको समर्पित व्यक्तित्व कहा जाता है। और कई लोग समर्पित तो हो जाते हैं, बैलगाड़ी में बैल को जुत तो जाता है, लेकिन जुआ तोड़ने की कोशिश करता है। देखा है आप लोगों ने कभी बैल को? आपके घर में ही पैदा हुआ, आपके घर में बड़ा हुआ, पुसा, आप ही का भूसा खाया, अब वो आप ही को सींग दिखाता है। अब भूसा डालने जाओ तो पहले मारता है। उसी बैल को बैलगाड़ी में डाल दो। तो जब जुआ तुम्हारे गंधे में रख रहे थे तब तुमको पता था ना कि बैलगाड़ी खींची जाएगी। अब बैलगाड़ी खींचने के लिए जुआ रख दिया उस बैल के उसमें। अब जैसे ही बैल को चलाते हैं तो पहले तो समर्पित थे, बाद में क्या हुआ? बाद में जुआ तोड़ रहा है, हम नहीं चलेंगे। इसको समर्पण नहीं कहते। समर्पण तो एक बार बैलगाड़ी के जुए में अपना सिर फंसा दिया तो अब मालिक जो कहेगा वहां चलेंगे। तो आपके घर में भी कई संतानें ऐसी होंगी जो आप ही का भूसा खाती हैं। भूसा मतलब दाल रोटी सब्जी, भूसा ही है और क्या है। तो घर का खाती हैं, घर ही में रहती हैं, घर में सब कुछ पोषण होता है, घर में उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वह घर ही में सींग दिखाती हैं, घर ही में बोलती हम देख लेंगे, घर ही में भी बात चलता है, घर ही में फालतू की बातें करते हैं। क्या भैया, जिसकी रोटी खा रहे हो उसको एक तरफा समर्पण करो, देखो घर का कितना अच्छा विकास होता है। घर में 12 लोगों का परिवार, 12 लोगों के परिवार कसम खा लें कि सबसे बड़े भैया चाहे नर्दा में फेंक दें और चाहे घर के अंदर सोना का पहाड़ खड़ा कर दें, हम बड़े भैया की किसी बात में कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के दिमाग से अगर घर के सारे लोग चलते हैं, घर आसमान छूता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जिससे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा लक्ष्य, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं, समर्पण इसी का नाम है। वो हमको करना आती नहीं है। अरे पिताजी को कहा है, बड़े भैया क्या करते हैं, ये तो ऐसा कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है। जब बड़ों पे समर्पण नहीं रहता तो घर में फिर फूट फाट शुरू होती है। एक पाकिस्तान घर में ही बन जाता है। कहीं पे भी दीवार खींच दो है, जहां पर बाथरूम था, बेडरूम था, वहीं पे तोड़ करके किचन बना दिया। क्यों? कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। क्या है ये? समर्पण का अभाव है। सम समीचीन सम्यक रूपेण जितना है सब अर्पित कर दिया। कुछ देने का नाम तो दान है, सब कुछ देने का नाम समर्पण है। कुछ दे दिया, दान कर दिया, सब कुछ दे दिया, समर्पित हो गए। हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी प्रज्ञा, हमारी नींद, हमारी भूख, सब आचार्य परमेष्टि की। तो फिर महाराज जब सब उनको दे दी तो फिर वो क्या करेंगे? जब आप सब कुछ दे देंगे तभी तो वो कुछ करेंगे। तभी तो जब वो आप सब अपना शरीर दे देंगे तो वो शरीर को दीक्षित करेंगे, तो आपका दीक्षा काल माना जाएगा। जब आप अपनी बुद्धि उनके चरणों में रख देंगे कि हमको कुछ नहीं आता, तब आपका शिक्षा काल आएगा। तब 12 वर्ष तक लगातार जो आचार्यों की सन्निधि में रह करके जिसने शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे व्यक्ति को आगम ग्रंथों में शैक्ष कहा। यह उसका शिक्षा काल है। गण पोषण काल कब आएगा महाराज? गण पोषण काल की व्याख्या भी देखो आप, कितनी आनंददायक लिखी है कि आचार्य अपने शिष्य की और संघस्थ सबसे बड़ा साधु अपने अंतेवासी साथ में रहने वाले दूसरे साधुओं की निद्रा और भोजन की जो चिंता करते हैं, इसी का नाम गण पोषण काल है। उनकी निद्रा अच्छे से होनी चाहिए, उनका भोजन अच्छे से होना चाहिए। ये किसका काम है? आचार्यों का। कि क्यों? हमने अपनी नींद दे दी, हमने अपना भूख दे दी, हमने अपनी इच्छा दे दी, हमने अपना शरीर दे दिया, हमने अपना सब कुछ दे दिया आपको। तब तो आगम ग्रंथों में 4 व्यवस्था बनी, दीक्षा काल की, शिक्षा काल की, गणपोषण काल की, आत्म संस्कार काल की। तो यहां पर आचार्यों का काम है
किसी समुदाय जितने रह रहे हैं ऐसे प्रभाव, ऐसा बिल्कुल वातावरण बनाएं कि उनकी भूख और उनकी निद्रा की अनुकूल व्यवस्था बनती रहे। ये गण पोषण हो गया। उसके बाद फिर आत्म संस्कार काल की भी, इन सब से ऊपर उठ करके आत्मा की उस पवित्र सत्ता का दर्शन करा करके, अध्यात्म का अमृत पिला करके, जब बुद्धि उनके चरणों में हो, शरीर उनके हिसाब से काम कर रहा हो, जब भोजन, भूख और निद्रा भी उन्हीं की हो, फिर वो आत्म संस्कार काल से संस्कारित करके संलेखना के व्रत दिखा करके और मोक्ष महल तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करते हैं। महाराज, आप मोक्ष महल की बात करते हैं, हमने तो सुना है पंचम काल में मोक्ष महल मिलता ही नहीं है। भैया, पंचम काल में मोक्ष महल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मोक्ष महल का शिलान्यास तो कर सकते हैं ना। शिलान्यास करने में क्या आपत्ति है? तो ये जो पंचम काल की साधना है, ये हमारे उस मोक्ष महल का शिलान्यास है। और ये साधना धीरे 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 जितनी बढ़ेगी, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, महाव्रत, आरिका, छुल्लक, एल्लक, आचार्य, किसी भी प्रकार की आप साधना करेंगे, ये मोक्ष महल का शिलान्यास है। इसी के आधार पर एक ना एक दिन मोक्ष महल भी मिलने वाला है। लेकिन समर्पण चाहिए, बुद्धि का, शरीर का, भोजन का, निद्रा का। तब जाकर के धरती कहती है, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें।